हालेलुया। आप सभी को मसीह यीशु के सामर्थी और पवित्र नाम में जय मसीह की। हालेलुया। महान महान स्तुति की योग्य पवित्र परमेश्वर सेनाओं की यहोवा, अद्भुत अनुग्रह करने वाले जिंदा परमेश्वर, स्वर्ग में विराजमान होने वाले स्वर्गीय परमेश्वर, हम आपकी स्तुति आराधना, आपके नाम की महिमा और तारीफ करते, क्योंकि आप ही आदर की योग्य, महिमा की योग्य, सामर्थ्य में महान हो। आपके जैसा कोई परमेश्वर है नहीं। अल्फा ओमेगा केवल आप ही हो। मार्ग सत्य जीवन आप ही हो। हम ऐसे परमेश्वर की आराधना, हम ऐसे परमेश्वर की तारीफ करते हैं जो महिमा से भरा हुआ है। आकाश और पृथ्वी को बनाने वाले स्वर्गीय परमेश्वर, आपके नाम की महिमा करते। आपकी अनुग्रह, करुणा, भलाइयों के लिए, दया के लिए, बरकतों के लिए, आशीषों के लिए हम धन्यवाद करते। स्वर्गीय परमेश्वर, एक बार फिर हम अपने आप को आपके हाथों में सौंपते, आपके जिंदा लहू में खुद को समर्पित करते, छुपाते। महान परमेश्वर, हम आपसे विनती करते, दुआ करते कि हमसे अब तक देखने, सुनने, बोलने के द्वारा जो भी गुनाह हुए, अपराध हुए, पाप हुए, उसे हम स्वीकार करते, क्योंकि आपका वचन कहते हैं कि जो कोई अपने अपराधों को मानता है और स्वीकार करता है, परमेश्वर उस पर दया करते, अनुग्रह करते, और जो कोई अपने अपराधों को छिपा कर रखता है उसका कार्य सफल नहीं होता। आपने अपने वचनों में कहा। महान परमेश्वर, हम आपकी स्तुति और तारीफ करते हैं। एक बार फिर हम अपने आप को आपके हाथों में सौंपते। सुंदर समय के लिए, सुंदर सी बातों के लिए जीवित परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते। महान परमेश्वर, अब तक तूने संभाला, आगे भी हमें अब तक संभाल कर रख। जगत के अंत तक आप हमारे साथ में रहने वाले पिता परमेश्वर हो। हम आपकी स्तुति और आराधना करते हैं। महान परमेश्वर, आज के सुंदर समय में, सुंदर से वक्त में हम आपकी उपस्थिति के लिए जीवित परमेश्वर धन्यवाद करते। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा, आपकी उपस्थिति के लिए, आपकी बरकतों के लिए जिंदा परमेश्वर हम धन्यवाद करते। महान परमेश्वर, इस वक्त आपके जीवित वचन कलाम की ओर जाते हैं। पवित्र आत्मा, आप अपने वचनों से होकर हमसे बोल और बातें कर, अपने भेद भरी बातों को पवित्र परमेश्वर यीशु के नाम में बता और हम पर दया कर, अनुग्रह कर। महान परमेश्वर, बोलने वाले हम नहीं वरन आपका पवित्र आत्मा है। महान परमेश्वर, आज के वचनों के द्वारा हम सभी के जीवन में आपके अपरंपार की आशीष हमारे जीवन में आने पाए। दया कर, अनुग्रह कर। हम सारी महिमा केवल आपके नाम को देते हुए इस दुआ को मसीह यीशु के नाम में आशीष मांगते, आमीन। हालेलुया। आइए हम परमेश्वर के जीवित वचनों में जाते हैं। तो आप हमारे साथ रोमियो की किताब 2 अध्याय के 14 आयत को निकाल सकते हैं, जिसमें लिखा है, फिर जब अन्य जाति लोग जिनके पास व्यवस्था नहीं, स्वभाव ही से व्यवस्था की बातों पर चलते हैं, तो व्यवस्था उनके पास न होने पर भी वे अपने लिए आप ही व्यवस्था है। परमेश्वर का वचन आज हमें बताना चाहता है कि जो परमेश्वर खुदावन की बातें को नहीं सुना है, जो परमेश्वर खुदावन को नहीं जानते, जो सच्चे ईश्वर, सच्चे परमेश्वर, सच्चे खुदावन को ना ही जानते हैं और ना ही पहचानते हैं, उनके आचरण में, उनके स्वभाव में परमेश्वर के नियम, परमेश्वर की आज्ञा दिखाई देती है। जो परमेश्वर पिता को, स्वर्गीय खुदा को नहीं जानते,
लेकिन उनके जीवन में, उनके स्वभाव में परमेश्वर की बातें होती है। वे परमेश्वर की आज्ञा विधि के अनुसार अपने जीवन में सच्चाई से, खराई से चलते हैं। हालेलुया। वो परमेश्वर को न जानते हुए, परमेश्वर की आज्ञा विधि को न जानते हुए, वह स्वयं ही अपने जीवन में परमेश्वर की व्यवस्था है। परमेश्वर का ये वचन हमें बताना चाहता है, जिन्होंने मूसा द्वारा दिए गए वचन को, संदेश को नहीं सुना था, वे भी उचित अनुचित में भेद करना जानते थे। जो लोग मूसा के दिए गए मैसेज को, संदेश को नहीं सुना, ना ही जानते थे, वे सही और गलत को पहचानना जानते थे। क्या सही है और क्या गलत है, यह कुछ ऐसा है जिसे हर एक व्यक्ति के भीतर परमेश्वर खुदावन ने रखा है। उसका विवेक गवाही देता है, उसका विवेक बतलाता है कि वह किस स्थान में सही है, किस स्थान में गलत है। हालेलुया। वे व्यवस्था की बातें अपने अपने हृदयों में लिखी हुई दिखाते हैं और उनके विवेक भी गवाही देते हैं और उनके विचार परस्पर दोष लगाते या उन्हें निर्दोष ठहराते हैं। परमेश्वर ने हर एक मनुष्य को एक विवेक दिया है। परमेश्वर ने हर एक मनुष्य को एक विवेक दिया है, सही और गलत को पहचानने का ज्ञान। चाहे वह मनुष्य परमेश्वर खुदावन को जानता हो या नहीं जानता हो, उस मनुष्य का जीवन उस विवेक पर निर्भर करता है कि वह उस विवेक के अनुसार अपने जीवन में कार्य को करता है कि नहीं। हालेलुया। हालेलुया। हम अक्सर अपने जीवन में ऐसे मनुष्य से, ऐसे व्यक्ति से मिलते हैं जो परमेश्वर खुदावन मसीह यीशु को नहीं जानते, ना ही परमेश्वर के विषय में सुना है, फिर भी वह अपने जीवन में खराई से, सच्चाई से चलता है और वह मनुष्य अपने जीवन में हर एक गलत कार्यों से दूर रहता है। हालेलुया। हर एक बातों में अपने जीवन में विश्वास योग्य होता है। उनका विवेक हर वक्त उन्हें सही और गलत को पहचानने का, जानने का अवसर देता है। और हम ऐसे मनुष्य को भी देखते हैं जो मसीह यीशु को जानते हैं, मसीह यीशु को उद्धारकर्ता के रूप में जीवन में ग्रहण करके रखा हुआ है। परमेश्वर की व्यवस्था, विधि, नियम, आज्ञाओं को जानकर भी परमेश्वर की वाचा, आज्ञाओं का उल्लंघन करता है। हालेलुया। हालेलुया। जिस प्रकार परमेश्वर का एक वचन कहते हैं, नीति वचन 11 अध्याय के 1, छल के तराजू से यहोवा को घृणा आती है, परंतु वह पूरे बटखरे से प्रसन्न होता है। परमेश्वर बताना चाहते हैं कि हर एक तरह की छल की बातें परमेश्वर की नज़र में घृणित है, चाहे वह छोटी सी छोटी चीज़ों के द्वारा क्यों न हो। हर एक प्रकार का झूठ, हर एक रीति से असत्य की बातें
परमेश्वर की नज़र में घृणा हैं। हालेलुया। जिस प्रकार परमेश्वर का वचन कहता है, व्यवस्था विवरण की 10 आज्ञाओं में परमेश्वर ने आज्ञा दिया कि झूठ मत बोलना। हालेलुया। हम अपने जीवन में बहुत से स्थानों पर, बहुत से विषय में, हर एक क्षेत्र पर झूठ का सहारा लेते हैं। हालेलुया। हमारा विवेक हमें सही और गलत को पहचानने का अवसर देता है, फिर भी हम अपने उस अवसर को खो देते हैं, क्योंकि परमेश्वर के एक वचन कहता है, अवसर को बहुमूल्य समझो क्योंकि समय कम है। हालेलुया। और हम अपने जीवन में उस अवसर को बहुमूल्य नहीं समझते, हम उस अवसर को हम तुच्छ जानते हैं। हम अपने जीवन में उस अवसर को कोई महत्व नहीं देते। हालेलुया। परमेश्वर हर वक्त हमें हमारे विवेक में, मन में, विचारों में सही और गलत को पहचानने का एक अवसर देता है, लेकिन हम उस अवसर को अनसुना करते हैं। हालेलुया। हम उस पर ध्यान को नहीं देते। हालेलुया। और हम जानते हैं कि हमें ये करना गलत है, फिर भी हम उसी गलत कार्य को करते हैं और कहते हैं कि यह थोड़ी सी छोटी सी ही तो बात है। लेकिन हम वहीं पर देखते हैं जो परमेश्वर को नहीं जानते, परमेश्वर के संदेश मैसेजों को नहीं सुना है, उनके जीवन में हम एक ऐसी ईमानदारी को, एक ऐसी सच्चाई को, एक ऐसी भलाई को हम उनके जीवन में देखते हैं। हालेलुया। उनके पास में परमेश्वर की व्यवस्था न होने पर, परमेश्वर की आज्ञा न होने पर वह अपने जीवन में ईमानदारी से कार्य को करता है, लेकिन हमारे पास परमेश्वर की व्यवस्था, आज्ञा होने के बावजूद भी हम ईमानदारी और सच्चाई से कार्य को करना नहीं चाहते। फिलिपियों की किताब 4 अध्याय के 8 आयत में लिखा है, इसलिए हे भाइयों, जो जो बातें सत्य है, जो जो बातें आदरणीय हैं, और जो जो बातें उचित है, और जो जो बातें पवित्र है, और जो जो बातें सुहावनी हैं, और जो जो बातें मन भावनी हैं, अर्थात जो भी सद्गुण और प्रशंसा की बातें हैं, उन पर ध्यान लगाया करो। यहाँ पर परमेश्वर का वचन बताता है कि हमारे जीवन में आत्मिक बातों का नवीनीकरण होना अत्यधिक जरूरी है। हमारे जीवन में आत्मिक बातों का, आत्मिक विचारों का, आत्मिक संदेशों का लगातार नवीनीकरण होना अत्यधिक जरूरी है, क्योंकि जो जो बातें सच्चाई की है, सत्य की है, हमें उस सच्ची और पवित्र और अच्छी बातों पर टिके रहना है। हालेलुया। जिससे हमारे जीवन में बुरे विचार, बुरी इच्छाएं जो आती है, उसे हम रद्द कर सके। हालेलुया। हालेलुया। जो जो बातें सच्ची, अच्छी और पवित्र है, हमें उन बातों पर टिके हुए रहना है, जिससे हम आसानी के साथ आने वाली सारी बुरी इच्छाओं को, बुरी बातों को, बुरे शब्दों का हम सामना करके बुरी युक्तियों को हम रद्द कर सके। हालेलुया। हमें अपने जीवन में हर वक्त सावधान होना चाहिए कि हम क्या चाहते हैं, हम क्या
पढ़ते हैं और क्या सुनते हैं, और हम अपने जीवन में कैसी कल्पनाएं को करते हैं। हमें अपने जीवन में हर वक्त हर एक क्षेत्रों में सावधान होना चाहिए कि हम क्या पढ़ते हैं, क्या सुनते हैं और कैसे कार्य करते हैं, कैसी कल्पनाएं को, कैसी योजनाओं को हम बनाते हैं, और हमारा उद्देश्य हमारे जीवन में कहाँ पर है। इसलिए हमें परमेश्वर की उन सभी अच्छी, पवित्र और आदर की बातों में हमें निरंतर टिके हुए रहना है, जिससे हमारे जीवन में परमेश्वर की और महिमा हो सके, जिससे हम हर एक बुरी युक्ति योजनाओं से बचकर परमेश्वर को महिमा देते रहे। हम जिससे लालसाओं में, उलझनों में, पाप में, अपराधों में ना फंसने पाए। हालेलुया। क्योंकि हमारा परमेश्वर हर एक प्रकार की छल के तराजू से घृणा करता है। हमारा परमेश्वर हर एक प्रकार के छल से दूर रहने वाला जिंदा परमेश्वर है। हमारा परमेश्वर हर एक मनुष्य से प्रेम करता है। हालेलुया। हमारा परमेश्वर खुदावन हर एक लोगों को आशीष देता है। परमेश्वर हमारे हर एक बातों को, हर एक शब्दों को क्षमा कर सकता है, लेकिन परमेश्वर हमारे छल से घृणा करता है। जब हम अपने जीवन में छल, धोखा, अन्याय करें, हालेलुया, परमेश्वर हमें उस किए गए कार्य के बदले में परमेश्वर कभी भी अपने उस महिमा के राज्य में लेकर नहीं जाएगा। परमेश्वर ने जो व्यवस्था, जो आज्ञा, जो नियम, जो विधि को दिया है, परमेश्वर उससे अत्यधिक प्रेम करता है। यदि हम उसी के विरोध में कार्य को करते हैं तो हमारा परमेश्वर खुदावन हमसे नहीं, हमारे कार्यों से घृणा करता है। हालेलुया। हमारा परमेश्वर मनुष्य से, अपनी संतानों से कभी भी बैर नहीं करता, ना ही परमेश्वर घृणा की भावनाओं को रखता है, परंतु परमेश्वर उसके द्वारा किए गए उन गलत कार्यों से घृणा को करता है। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर खुदावन हमें आज के आयात में, आज के संदेश में इसी बातों को बताना चाहते हैं। जिन्होंने परमेश्वर को नहीं जाना, जिन्होंने परमेश्वर को नहीं सुना, वे लोग परमेश्वर की उस वाचा को, उस आज्ञाओं को पूरा करते हैं। जिस वाचाओं को हम अपने जीवन में पूरा करने में असफल रहते हैं, उस आज्ञाओं को हम अपने जीवन में पूरा करने में कई बार असफलताओं को देखते हैं, लेकिन उसी बातों को जो परमेश्वर को नहीं जानते, नहीं पहचानते, वे लोग अनजाने में पूरा करते हैं, क्योंकि उनका विवेक उन्हें गवाही देता है सही और गलत को पहचानने का। हमारा विवेक भी हमें सही और गलत को जानने का, पहचानने का अवसर देता है, लेकिन हम उस सही और गलत पर ध्यान को केंद्रित नहीं करते। हम सोचते हैं कि वह केवल छोटी सी बातें हैं, उन छोटी सी बातों में क्या होता है, रहने दो, हम ऐसा सोचते हैं। हालेलुया। जिसकी वजह से हम अपने विवेक को कार्य
करने का अवसर नहीं देते, केवल हम अपने विचारों से कार्य को करते हैं, क्योंकि हमारा भरोसा और विश्वास परमेश्वर से दूर हो जाता है। हालेलुया। जब हमारा भरोसा और विश्वास केवल परमेश्वर पर होता है तो हम हर एक कार्य को परमेश्वर की उपस्थिति में होकर करने की कोशिश करते हैं। जब हमारा विश्वास भरोसा निरंतर परमेश्वर खुदावन यीशु मसीह पर बना हुआ रहता है तो हम उसके सम्मुख हर एक कार्य को करते हैं। हालेलुया। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा बहुतायत की आशीष को दे। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। खुदावन खुदा बादशाहों के बादशाह स्वर्गीय परमेश्वर, आपकी स्तुति और आपकी आराधना हो। महान परमेश्वर स्वर्गीय खुदा, हम आपका धन्यवाद और तारीफ करते हैं, क्योंकि आप ही आदर की योग्य, महिमा की योग्य, सामर्थ्य महान, जिंदा और पवित्र परमेश्वर हो। राजाओं के राजा, सामर्थ्य महान तेरी जय हो। महान महान स्तुति की योग्य पवित्र परमेश्वर तेरी हम आराधना करते हैं। तो राजाओं के राजा, सनातन काल के यहोवा परमेश्वर हो। महान परमेश्वर, हम दुआ करते हैं उन हर एक भाई बहनों के लिए जिनके जीवन में, घर में, परिवार में समस्याएं, विपत्ति, मुसीबतें, बाधाएं हैं, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से दूर किया जाए। महान परमेश्वर, जितने भी लोग आपके सच्चाई को, वचन को, कलाम को सुनकर आपसे दूर हो चुके, उन सभी लोगों के मनों को, हृदय को यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में परिवर्तन होने दे। जिस प्रकार आपने शाऊल के मन को, हृदय को परिवर्तन करके अपने महिमा को लिया, आपने उन्हें पौलुस बना दिया, ठीक उसी रीति से परमेश्वर उन हर एक भाई बहनों के मनों को, हृदय को परिवर्तन कीजिए जो आपसे दूर हो चुके हैं। महान परमेश्वर, उनके विचारों में, सोचों में, ख्यालों में, ख्वाबों में आपकी कब्जा को मांगते हैं। महान परमेश्वर, हम आपसे दुआ करते हैं, हम उन हर एक भाई बहनों के लिए दुआ करते हैं जो अपने जीवन में उलझनों में हैं, जो अपने जीवन में विपत्तियों में हैं, निराशाओं में हैं, उदासी में हैं, चिंताओं में हैं। परमेश्वर, आप उनके जीवन में एक अद्भुत मार्ग को निकालिए। महान परमेश्वर, आप उनके जीवन में एक अद्भुत महिमा के कार्य को कीजिए। महान परमेश्वर, उनके उलझनों को, चिंताओं को, निराशाओं को यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में दूर कीजिए, क्योंकि आपने हमारी सारी चिंताओं को अपने कंधों के ऊपर ले लिया। आपने हमारे सारे बोझों को अपने कंधों के ऊपर ले लिया और आप हमारे लिए बलिदान हो गए। महान परमेश्वर, हम आपके उस कुर्बानी को, उस बलिदान को स्मरण करते और हम आपके नाम की तारीफ करते हैं। महान परमेश्वर, हम दुआ करते हर एक भाई बहनों के हाथों के कार्यों में परमेश्वर आपके अद्भुत अलौकिक आशीष की घोषणा करते हैं, क्योंकि आपका वचन कहते हैं, आज से तू जिस कार्य में अपने हाथों को लगाएगा उनमें यहोवा परमेश्वर तुझको आशीष देगा कहा। महान परमेश्वर, आपका वचन कहते हैं, अब से लेकर सर्वदा तक मैं तेरे संग में रहने वाला जिंदा परमेश्वर हूँ कहा। महान परमेश्वर, जिस प्रकार आप मूसा के संग में होकर अपने दासों के साथ में होकर चलते थे और उनके हाथों के कार्य को सफलता की ओर लेकर जाते थे, ठीक उसी रीति से हर एक भाई बहनों के हाथों के कार्यों में आपके स्वर्गीय सुरक्षा की हम घोषणा करते हैं। महान परमेश्वर, हम दुआ करते हैं, क्योंकि आपका वचन कहते हैं, जहाँ कहीं तुम्हारे पाँव के तलवे पड़ जाए उन जगह को, उन स्थानों को मैं तुझे देता हूँ का। महान परमेश्वर, उस जगह में, उस स्थान में आपकी महिमा को चाहते, आपके संदेश मैसेजों को यीशु के नाम में चाहते। महान परमेश्वर, तेरी जय हो, तेरी स्तुति हो, तेरी तारीफ हो, हम आपका धन्यवाद करते। महान परमेश्वर, हर एक प्रकार की रुकावट, बाधाएं हर एक भाई बहन को जीवन से दूर किया जाए। महान परमेश्वर, हर एक कमी, घटी ज़रूरतों को आप अपने स्वर्गीय भंडारों से पूरी कीजिए। महान परमेश्वर, हम दुआ करते हैं, दुष्ट के द्वारा बनाए गए सारे युक्ति योजनाओं को हर एक भाई बहनों के जीवन से विफल करते हैं, खंडित करते हैं। महान परमेश्वर, आपने हम सबके जीवन में जो योजनाओं को, युक्तियों को बना कर रखे, उन योजना युक्तियों को हर एक भाई बहनों के जीवन में यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मांगते हैं। महान परमेश्वर, हम दुआ करते हैं, आपने दुष्ट की सारी युक्ति योजनाओं को विफल कर दिया। आपने दुष्ट के जलते हुए
तीर को बुझा दिया है। जीवित परमेश्वर धन्यवाद करते हैं। जो कोई हमको छूता है वह आपकी आँख की पुतलियों को छूता है। महान परमेश्वर हर एक भरमाने वाली, उलझाने वाली, पाप में गिराने वाली हर एक प्रकार की दुष्ट आत्माओं को यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से हर एक भाई बहनों के जीवन से दूर करते हैं। आपके वचनों में, कलाम में, संदेश में, मैसेज में, आपकी उपस्थिति में बढ़ने से रोकने वाली सारी बाधाएं को यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मत दूर करते हैं। महान परमेश्वर हर एक भाई बहनों के जीवन में अब्राहम की आशीष को चाहते हैं। महान परमेश्वर आपके नाम की महिमा को चाहते हैं। जीवित परमेश्वर हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपके अद्भुत अनुग्रह के लिए, अद्भुत आशीष के लिए, बरकतों के लिए, सुंदर से अवसरों के लिए। जिंदा परमेश्वर हम आपकी तारीफ करते। जीवित परमेश्वर आपके नाम की महिमा करते। महान परमेश्वर हम सारी आदर महिमा केवल आपके नाम को देते हुए हम इस दुआ को यीशु मसीह के नाम में आशीष मांगते। आमीन।